हेलो गाइस, वेलकम टू कंटेंट ट्यूटोरियल्स। और आज की पिछले वीडियो में हमने जहाँ तक बात करी थी, क्वेश्चंस करे थे, शायद आखिरी क्वेश्चन किया था x mod x का डिफरेंशिएशन। ठीक, यही किया था। अब पिछले वीडियो तक हम लोगों ने अपने फॉर्मूलोज, जितने भी फॉर्मूलेज थे उसमें से कुछ फॉर्मूलोज को हम लोगों ने डराइव करके भी देखा था और सारे फॉर्मूलेज भी नोट करा दिए थे। फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए, फॉर्मूलेज लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो आपको लर्न होंगे तो क्वेश्चंस आप लोग जल्दी से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ थ्योरम्स देखेंगे डेरिवेटिव पे जो लगती हैं। जैसे कि पहली थ्योरम है कि fx प्लस gx ये कोई एक पूरा फंक्शन दिया है। मतलब इस चीज को मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कोई फंक्शन है hx, ठीक है, h कोई फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x, वो बना है दो फंक्शंस के एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से, g ऑफ x। तो अब हमें इस hx को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो hx कोई फंक्शन है और वो फंक्शन है मान लो sin x प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये प्लस माइनस में क्या लगा, या तो प्लस हो सकता है यहाँ पर या माइनस हो, ये दोनों ऑपरेटर हैं। तो यहाँ पर ये fx हो गया और ये क्या हो जाएगा हमारा g ऑफ x। तो ये hx जो फंक्शन है, ये फंक्शन बना है दो फंक्शन के एडिशन, दो इंडिपेंडेंट फंक्शंस। fx एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, gx एक अलजेब्रिक फंक्शन है। जब हमने इन दोनों को आपस में प्लस या माइनस ऑपरेटर से मिला दिया तो ये hx फंक्शन बनाता है। ठीक है, ये अलग, ये भी अपने आप में एक फंक्शन है, ये भी अपने आप में एक फंक्शन है। बट जब ये दोनों आपस में मिल गए तो इसने एक नए फंक्शन का फॉर्मेशन किया और वो फंक्शन था hx। अब हमें इस hx को डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ hx। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी एक्स, मतलब साइन एक्स प्लस माइनस, या देखो दोनों एक साथ नहीं होंगे, कंफ्यूज मत होना, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, मैंने दोनों इसलिए लिखे, कोई एक होगा। फिर एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसे डिफरेंशिएट करना है, तो प्रॉपर्टी कहती है कि ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है हमारा, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे मान लो लिखा है माइनस का 2 प्लस 3, तो माइनस भी तो एक ऑपरेटर है ना। तो जब हम लोग अरिथमेटिक करते हैं तो क्या करते हैं, माइनस को भी तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्लस माइनस माइनस 3, वही चीज, ये भी एक ऑपरेटर है और ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है हमारी डेरिवेटिव की। ठीक है, अब इसका हम लोग प्रूविंग भी कर सकते हैं, मतलब क्यों मान लें कि डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसका प्रूफ भी है। और प्रूफ कहाँ से आता है, प्रूफ इसका आएगा हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल से। इसीलिए मैंने बार बार फर्स्ट प्रिंसिपल पे ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि वो बेसिक है। और हम जब बेसिक समझ लेंगे तो ये सारे प्रूविंग उसी से होने वाली है। देखते हैं एक बार इसकी प्रूविंग समझते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, कि क्यों डिफरेंशियल ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर अदर फंक्शंस, समझते हैं। देखो, तो ये पूरा एक फंक्शन है ना, पूरा फंक्शन। तो अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, तो वहीं पीछे चलते हैं। इस फंक्शन का यार कोई ग्राफ होगा ऐसे, ठीक है, ये x बराबर x, फिर वही x प्लस h, ये h, ये सीकेंट बन रहा है। फिर अब ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये सीकेंट है, इसका कुछ थीटा आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको पास लाके टेंजेंट बनानी, मतलब इस तरीके की कुछ कहानी। बार बार अब ये नहीं बनाएंगे, सीधे लिखेंगे, बस आपको याद दिलाने के लिए मैं बार बार डायग्राम बना देता हूँ, समझते हैं। वही f ऑफ x प्लस h प्लस g ऑफ x प्लस h, ठीक, माइनस का f ऑफ x प्लस का g ऑफ x, ठीक, और अपॉन h। भाई जब केवल fx फंक्शन था तो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h करते थे। अब फंक्शन ये नहीं है, ये फंक्शन है, ये पूरा कोई फंक्शन है जो दो फंक्शन से एडिशन करके बना है। ठीक, तो अब ये पूरा फंक्शन है, तो जहां जहां x है वहां x प्लस h रखेंगे, माइनस जहां जहां x था वहां, वही पीछे आए थे ना, f ऑफ x प्लस h माइनस ऑफ f(x), तो ये परपेंडिकुलर आया था, अपॉन h क्या था, तो बेस आया था, फिर tan थीटा, तो आया था सीकेंट का स्लोप। अब इस सीकेंट के स्लोप को हमें टेंजेंट बनाना है, तो ये कर देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, कुछ नहीं करना है, माइनस, फिर ये देखो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, माइनस b, x प्लस h प्लस g ऑफ x प्लस h माइनस fx माइनस gx। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब समझते हैं यार, fx को इसके साथ ले लेते हैं और इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, समझ लेते हैं। f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x प्लस g ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x। ठीक है, अरे कुछ नहीं किया, इसको इसके साथ लिख लिया, इसको इसके इन टर्म्स को एक साथ कर लिया, और अपॉन में हमारा h चल ही रहा है,
ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0। यार h को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, इसके साथ h अलग, इसके साथ h अलग। अरे अभी करके दिखाते हैं फिर समझ आएगा। x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन h प्लस एफ जी, सॉरी g ऑफ x प्लस h माइनस जी एक्स अपॉन h। अरे भाई एलसीएम लेंगे ना तो यही तो आ जाएगा ना, एलसीएम h लोगे तो वही चीजें प्लस होगी, ये कुछ अलग थोड़ी है। ये लिमिट h टेंड्स टू 0 ये पूरे पे लग रही है, ठीक है ना। यार लिमिट का काम क्या है, लिमिट इस पे भी हमें पुट करनी है, लिमिट इस पे भी लगानी है। तो चाहे लिमिट एक साथ लिख दो, चाहे इसके साथ अलग लिख दो, अलग लिमिट डिनोट क्या कर रहा है कि h को टेंड टू 0 करना है। तो यार एक साथ लिख दिया है या लिमिट अलग अलग लिख दो, दोनों के साथ अलग अलग लगा दो। भाई काम क्या करना है, काम तो हमें h को पुट करना है ना 0 के पास, यही है इसका मकसद। तो चाहे यहाँ पे ऐसे दिखा लो, चाहे दोनों में। अरे यार ऐसे मान लो, एग्जांपल के लिए छोटा सा यहाँ ले लेते हैं। मान लो मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू कुछ लिखा है, मान लो 1 लिखा है, 1 ले लेते हैं, प्लस ये लिखा है x स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहीं पे चाहे 1 रख दो, मतलब लिमिट x टेंड टू 1 का मतलब 1 नहीं है, 1 के पास है, मतलब हो सकता है 0.99999 हो या 1.000001, ठीक है, बट 1 नहीं है। लेकिन यार उसको 1 नहीं है, लेकिन 1 के बड़ा करीब है, उसको ऑलमोस्ट 1 मान लेते हैं। तो यहीं पे दोनों में एक साथ पुट कर दो चाहे तो, तब भी आंसर 2 आएगा। या फिर लिमिट को मैं अलग अलग पुट कर दूं, इस हम कहते हैं सिर्फ लिखने का तरीका है, गलत कुछ नहीं है। ये भी लिख दो, चाहे ऐसे करके लिख दो, यार क्या दिक्कत है। x टेंड टू 1, आंसर फिर भी वही है, यहाँ पे भी 1 पुट करोगे, अब देखो रिजल्ट वही आ रहा है। वही चीज है यार, एक साथ लिख दिया, चाहे डिस्ट्रीब्यूट करके लिमिट लिख दें, काम है लिमिट को लगाना, ठीक है। f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x अपॉन h, और यहाँ पर फिर लिमिट आ गई h टेंड्स टू 0, g ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x अपॉन h। अरे भाई ये देखो ना, ये क्या है, जाना पहचानी चीज नहीं लग रही है। पीछे fx पे कितनी बार किया, f ऑफ x प्लस h माइनस fx कोई फंक्शन है, fx कोई इंडिपेंडेंट फंक्शन है, gx कोई इंडिपेंडेंट फंक्शन है, ये fx है, ठीक। x पर गए, x प्लस h पे गए, फिर यहाँ टेंजेंट, तो ये क्या f डैश डिफरेंशिएशन ऑफ fx आता था, और यहाँ पे gx फंक्शन है तो gx का, तो मतलब इसको हम ये नहीं लिख सकते क्या, fx प्लस dy dx ऑफ gx। बताओ, फर्स्ट प्रिंसिपल हमने प्रूव कर दिया, यही चीज तो यहाँ लिखी है, आ रही बात समझ में। तो ये पहली थ्योरम थी डेरिवेटिव की, क्या कि कभी भी दो फंक्शंस का जब एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्मेट में हमारे जुड़े होते हैं, कई मल्टीपल फंक्शंस, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये चीज हमने फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ समझ ली है, ठीक है। अब दूसरी थ्योरम पे बात करते हैं, वो होता है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल समझते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या है, सेकेंड थ्योरम है, इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल के नाम से भी जानते हैं, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। ये है fx d by d। अब यहाँ पर क्या है, वहाँ पे फंक्शन हमारे एडिशन के फॉर्म में दिए थे fx प्लस gx, यहाँ पे एक नया फंक्शन बना रहे हैं, और यहाँ पे जो फंक्शन बन रहा है वो दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन से नया फंक्शन बनेगा, ठीक है। देखो इसे fx इंटू gx। अब ये कोई एक पूरा फंक्शन है जिसे हम hx बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक। तो अब इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है या थ्योरम है वो ये है कि एक बार fx को कांस्टेंट रख के dy dx ऑफ gx कर दो, और फिर एक बार gx को कांस्टेंट रख के dy dx ऑफ fx कर देंगे, ठीक है। ये हमारी थ्योरम है, इसे प्रूफ करना है। ये क्यों होता है ऐसा, हर एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। मान लो दिया है dy dx ऑफ, हमें डिफरेंशिएट करना है x sin x को। तो यार x एक फंक्शन x है यहाँ पर, और एक फंक्शन sin x है, दोनों मल्टीप्लिकेशन से जुड़े हैं। तो कुछ नहीं कह रहा है पहले एक को हम कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे को मल्टीप्लाई डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक। और फिर दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं और पहले को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। बस आंसर ऐसे निकल आएगा। sin x का होता है cos x प्लस sin x को कांस्टेंट रखा dx, ये वन, मतलब ये आंसर आ गया।
है ना। तो ये प्रॉपर्टी यही लग गई, प्रोडक्ट रूल लग गया। ये भी एक अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, दोनों आपस में प्रोडक्ट के फॉर्म में जुड़े। इस ओवरऑल फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि ये इसमें प्रोडक्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट रूल से हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब इसका प्रूविंग भी है कि ऐसा क्यों करते हैं भाई, ये कहाँ से हम क्यों मान रहे हैं एफ को कांस्टेंट रख के, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों बोल दे रहे हो कि ऐसे कर दिया है। वही फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिक रूल पे जाते हैं और वही चीजें निकल के आ जाएंगी सारी। इसीलिए वो बेसिक है, डिफरेंशिएशन का बेसिक ही फर्स्ट प्रिंसिपल है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जितना ज्यादा डिफरेंशिएशन को आप समझेंगे हमें चीजें क्लियर होती जाएंगी, कहीं पे भी फंसना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात समझते हैं, इसको हमें प्रूव करना है। फिर से वही कहानी करते जाएंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक, डिवाइडेड बाई एच। ये अभी सीकेंट का स्लोप आया, लिमिट लगाया, ये बन गया टेंजेंट का स्लोप। और टेंजेंट का स्लोप ही एट एनी पॉइंट, उस पॉइंट पर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। ठीक, तो अब इसे प्रूव करना। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा जुगाड़ लगाया, जो गणितज्ञ थे जिन्होंने फॉर्मूला निकाला है, ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा यार कि ये, अच्छा देखो, अगर ये फॉर्मूला ना बनाया होता उन्होंने तो x sin x का डिफरेंशिएशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता। आता क्यों नहीं आता, इसका भी आता, क्यों, क्योंकि इसका हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। x sin x का कोई फॉर्मूला पढ़ा है डायरेक्ट कि x sin x का डिफरेंशिएशन ये होता है, ये तुम्हें याद है, नहीं याद है। हमें इसको, अब सारे फॉर्मूला ऐसे तो कई सारे डिफरेंशिएशन होते जाएंगे, कई सारे फंक्शंस बनेंगे, सबके डिफरेंशिएशन थोड़ी याद होंगे। हमें बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस के डिफरेंशिएशन याद है, इसका नहीं याद है, तभी तो ये प्रोडक्ट रूल से सॉल्व हुआ चीज। तो जो हमारे मैथमेटिशियंस थे, जो मैथ्स की नॉलेज अच्छी रखते थे, उन्होंने ये फॉर्मूलेस निकाले, उन्होंने डराइव करके चीजें लाई कि हमारे लिए चीजें आसान हो जाए। तो समझते हैं उन्होंने क्या दिमाग लगाया होगा। उन्होंने कुछ नहीं किया यार, किसी भी चीज में कुछ जोड़ दो घटा दो कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता ना। मैं किसी चीज में मैं कुछ जोड़ दूं या घटा दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच को जोड़ दिया और इसी को ही हमने यहाँ पे घटा दिया, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, इसी को जोड़ा और इसी, और ये ऐसे ही रखा रहेगा, माइनस ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स अपॉन एच। यार जो बात ये लिखी है ना, वही बात ये लिखी है, क्योंकि ये तो कट जाएगा भाई, 2 लिखा है, 2 में हम प्लस 3 और माइनस 3 कर दे तो क्या वैल्यू चेंज हुई, नहीं हुई ना, वही चीज तो है। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसके साथ मैं इसे ले लेता हूँ, ठीक, क्योंकि g ऑफ x यहाँ से ऐसे कांस्टेंट आएगा। और कहोगे माइनस वाले क्यों ले रहा, क्योंकि हम दिमाग ये लगा रहे हैं यहाँ माइनस है, तो ये जब कॉमन आएगा तो f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच एफ डैश एक्स बनाएगा। ठीक है, और इसको इसके साथ लेंगे, चलो समझते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक, और इसको इसके साथ ले लेते हैं, एफ एक्स इंटू जी ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक, और ये अपॉन एच में ये चल ही रहा है। और लिमिट यहाँ पे लगी है h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे g ऑफ x प्लस एच कॉमन कर दिया है, तो क्या आया बाहर, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक। अच्छा यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, एफ एक्स कॉमन ले सकते हैं, एफ एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पर आया g ऑफ x प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स, और यहाँ नीचे अपॉन h, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0। फिर से वही काम करते हैं, h को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, h को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, g ऑफ x प्लस एच f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन h और प्लस एफ एक्स जी ऑफ x प्लस एच माइनस जी एक्स अपॉन h, ठीक, लिमिट लगी है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जैसे पहले समझाया। हाँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, क्योंकि यहाँ तक मैंने नोट कर लिया है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में नोट कर लीजिएगा, और हम ऊपर इरेज करके, क्योंकि नीचे में काफी दिक्कत होती है लिखने में, ऊपर ही करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगले स्टेप में करना क्या है, बस वही डिस्ट्रीब्यूट करनी है लिमिट को, या चाहे ओवरऑल के साथ लिमिट पुट कर दो, चाहे अलग अलग पुट कर दो, बात क्या है, एक ही बात है ना। तो बस इसे ही करना है, तो कर लेते हैं हम। ठीक है, तो लिमिट यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ x प्लस h, और क्या है ये f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h,
और यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, fx यहाँ दिया है, ठीक है, g ऑफ x प्लस h माइनस जी एक्स अपॉन h। अब समझो, लिमिट यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं, देखो समझो इस बात को, कहोगे यहाँ पे, अच्छा पता है इसका आंसर सीधा gx आ जाएगा, इसका आंसर सीधा हमारे पास gx आ जाएगा, समझ रहे हो, इसका आंसर सीधे मेरे पास gx आ जाएगा। क्यों, अभी समझाते हैं। gx कोई फंक्शन, यार देखो वो जो फंक्शन है fx इंटू gx, तो दो इंडिपेंडेंट फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन से बना है। fx कोई मान लो अलजेब्रिक फंक्शन होगा या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा या कोई फंक्शन होगा, तो gx हम कह रहे हैं कोई फंक्शन है, मान लो कि कुछ भी मान लेते हैं, sin x है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो g ऑफ x प्लस h क्या होगा यार, sin x प्लस h। अब हमने कहा लिमिट लगा दो इसमें h टेंड्स टू 0, तो जैसे ही 0 लगाओगे ये वही फंक्शन बन जाएगा gx। तभी तो मैं कह रहा हूँ g ऑफ x प्लस h पे लिमिट लगाते ही वो gx बन जाएगा। अब कहोगे सर कहीं इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं बन रहा, 0/0, ये सब कैसे पता चले, बनेगा ही नहीं, ये बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जो नया फंक्शन तुम क्या कर रहे हो, fx इंटू gx को कर रहे हो ना, fx एक अपने आप में इंडिपेंडेंट फंक्शन है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट फंक्शन है, ठीक है। तो ये कुछ या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, कोई अलजेब्रिक फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा ना। तो मान लो हम क्या चलो यार कुछ e की पावर x है, मान लो gx, ठीक है, तो यार g ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस h। जिस भी समय तुमने h टेंड्स टू 0 किया, मतलब h 0 को टेंड हो रहा है, तो वापस से e की पावर x आ जाएगा, और यही तो gx है। तो वो कभी 0/0 बनेगा ही नहीं ना, इस बात को फील करो जो हम समझाना चाहते हैं। तो बस यही यहाँ पर करना है, समझ लेते। देखो अब क्या है, ये तो gx हो जाएगा, जैसे लिमिट पुट करोगे gx, और यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे अभी लिमिट मत पुट कर देना, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हैं पुट, यहाँ पे 0, ये 0, तो fx माइनस fx कट के 0/0 का फॉर्म बन रहा है। यहाँ पे लिमिट को क्या करा जाता है, सॉल्व करा जाता है। तो अच्छा हम इसको तो कुछ जानते ही क्या होता है, माइनस fx अपॉन h, ये क्या होता है बताना अभी। अच्छा इसको देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, यार fx पे तो h कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पे तो लिमिट पुट एज अ, अच्छा इस लिमिट के लिए एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। क्यों, यहाँ पर h का फंक्शन ही नहीं, यहाँ पर h है ही नहीं, तो पुट क्या करोगे, बाहर कर लो fx को। अब इसमें ही पुट करना है क्योंकि यहाँ h दिख रहा है, बस h टेंड्स टू 0, g ऑफ x प्लस h माइनस gx अपॉन h, ये तो ये gx ऐसे आ गया, ये क्या है d/dx ऑफ fx, और प्लस ये क्या है fx, तो ये क्या हो जाएगा d/dx ऑफ, समझ आ गया। तो यही तो प्रोडक्ट रूल अभी हमने पहले लिखा था, सबसे पहले यही आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जाके देख लो। तो जो यही होता है d/dx ऑफ fx इंटू gx, ये प्रोडक्ट रूल का प्रूविंग ही है ना, हमारे डराइव होकर के निकल रहा है। मतलब अंधी चुक्की कोई चीज नहीं कर रहे हैं, हर चीज के पीछे लॉजिक है, ठीक है। अब मान लो अगर ये नहीं पता होता तो x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, वहीं तुम जाते फर्स्ट प्रिंसिपल पे, लिखते हैं यहाँ x प्लस h, फिर लिखते हैं साइन एक्स प्लस h माइनस x इंटू साइन एक्स अपॉन h, यहाँ से भी निकलेगा, गलत नहीं है। लेकिन क्यों इतना लंबा जाए यार, तुम यहाँ से इस क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व कर रहे हो, हमने इस बेसिक से ये फॉर्मूला बना के रख दिया है, सीधे पुट करके नहीं निकाल सकते, बस यही चीज़ है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। ये फॉर्मूला, हाँ एक चीज़ और बतानी है, देखो कोई भी जो फंक्शन है वो दो ही फंक्शन से थोड़ी मल्टीप्लिकेट भाई हो सकता है, तीन फंक्शन हो। देखो समझाते हैं, d/dx ऑफ, हमने तो यहाँ पे 2 लिया है, मान लो 3 हुए, fx gx इंटू hx, तीन फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन से एक फंक्शन बना, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। और किस तरह से लगेगा समझाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, दो फंक्शन को आप क्या कर लो, देखो एट अ टाइम एक ही फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, बाकी दोनों का एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो मान लो मैं fx को डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, fx को, इन दोनों को कांस्टेंट ट्रीट कर देंगे, ठीक। फिर तुमने कहा हम gx को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, कर लो, gx हमारा डिफरेंशिएट हो जाएगा, और अब fx और hx को कांस्टेंट ट्रीट कर देंगे, और फिर इसे hx को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो fx इंटू gx हमारा कांस्टेंट फंक्शन की तरह ट्रीट होगा। ऐसे 4 दिए हो 5 दिए हो,
खेल यही करना है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग करते चले जाएंगे। प्रोडक्ट, अच्छा इसका भी फॉर्मूला यार फिर वहीं से आएगा। अब 3 फंक्शन के लिए भी हम वही चीज़ करेंगे, प्रोडक्ट रूल पे फिर लंबा हो जाएगा, आप लोग करके देखिए ना, 3 के लिए भी आंसर यही आएगा। अच्छा यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। तो 2 थ्योरम्स पढ़ी हैं, इन 2 थ्योरम्स के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं वो लोग करके इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। फिर आगे चलते हैं। अच्छा यहीं पर ही एक थ्योरम और समझा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। बहुत छोटी सी थ्योरम है, थर्ड है कि d/dx ऑफ k इंटू एफ एक्स दिया है, k इज एनी कॉन्स्टेंट, तो k को बाहर कर लेते हैं, d/dx ऑफ एफ एक्स हो जाता है। अरे यार अब कहोगे ये कैसे प्रूव हो रहा है, अभी पहली वाली प्रूव करी है ना, पहली वाली प्रूव करके आए, वहीं पे ही कर लेना है कि वहां पे तुम क्या लिखते हैं, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, और ये k जुड़ा तो k के दोनों के साथ आ जाता, और लिमिट लगी होती क्या, h टेंड्स टू 0, यार k को कॉमन करके लिमिट k पे थोड़ी लगेगी, k तो कांस्टेंट है, k पे क्यों लिमिट, k को बाहर करो, k को बाहर करेंगे तो लिमिट क्या आ जाएगी, h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, और ये क्या होता है d/dx ऑफ, यहीं पे प्रूव हो गया आसानी से। और ये कि बस यही तो लिखा है, फर्स्ट प्रिंसिपल से इस चीज़ को भी मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। चलो अब देखते हैं, हाँ ये थर्ड थ्योरम थी, यहाँ पे k कोई कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। चलो प्रोडक्ट रूल पे पहले कर लें। दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन है 2 साइन लॉग x, 2 साइन x इंटू लॉग x, ये दिया है, हमें निकालना है फाइंड dy/dx, मतलब y को डिफरेंशिएट करना है एट एनी जनरल पॉइंट x, ठीक है, किसी फिक्स पॉइंट पे नहीं बोल रहा है, यहाँ जनरल पॉइंट के लिए बोल रहा है। तो यार सोच के बताओ क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा भाई, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, लेकिन अब इसे ऐसा फंक्शन मत मानना, इसको भी समझाते हैं। ये तो थर्ड वाली थ्योरम लगा देना ना, dy/dx क्या हो गया, d/dx इज इक्वल्स टू 2 sin x इंटू लॉग x, तो ये तो k है ना, k को बाहर करो ना, क्यों उसके साथ खेलते जाएंगे, बाहर कर लिया, क्या आया sin x इंटू लॉग x, देखो प्रोडक्ट रूल के फॉर्म में बन गया sin x इंटू, ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, और 2 वही प्रॉपर्टी लगाई अभी जो थर्ड वाली ऊपर पड़ी है, जस्ट अभी 2 को बाहर कर लिया और ये फंक्शन हमारा बन गया। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, 2 साइन को कांस्टेंट रखा, इसको तो ब्रैकेट लगा, ठीक है, क्योंकि 2 को लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने को सॉल्व करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, d/dx ऑफ, अब देखो एक एक चीज, एक एक स्टेप हम करते जा रहे हैं क्योंकि किसी को कोई डाउट ना रह जाए, ठीक। sin x को कांस्टेंट रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, अब इसको कांस्टेंट रख लेंगे और sin x को डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। अब ये 2 आ गया, sin x log x का डिफरेंशिएशन 1/, यार याद होना चाहिए, प्रूव करके तो दिखा चुके हैं, बट याद स्टैंडर्ड फंक्शन जितने भी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, या कोई भी फंक्शन हो जो स्टैंडर्ड x की पावर n हो, a की पावर x, इन सारे फंक्शंस का आपको डिफरेंशिएशन रटा होना चाहिए, है ना। बेसिक से हम लोग ने निकाल तो रखा ही है सबको, बट याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन जल्दी हो पाएंगे, ठीक है। log x, और ये क्या है, sin x का होता है cos x, यही आंसर आ जाएगा, यही इसका क्या हो गया। अब बोल देता कि एट एनी जनरल पॉइंट एट x बराबर कुछ बोल देता, मान लो क्या बोल देता, π/2 बोल देता मान लो, ठीक है, तो x की जगह π/2 रख देते उठा के, ये समझे, अरे रख दो ना, 2 sin x क्या होता है, sin x sin π/2 कितना होता है 1, इनटू यहाँ पे रखोगे π/2 तो 2/π हो जाएगा, प्लस log π/2 और cos π/2 0 होता है, cos 0 1 cos π/2 0 होता है, ये आंसर आ जाएगा, तो ये 4/π आंसर आ जाता। अगर बोल देता किसी यहाँ पे इसने जनरल पूछा था, तो ये जनरल आंसर यही खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ थ्योरम है, इसको बोलते हैं डिवीजन रूल। जब देखो पहले क्या था, fx प्लस gx प्लस माइनस के फॉर्म में थे, तो डिवीजन ऑपरेटर सेपरेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है,
fx इंटू जी एक्स था तो प्रोडक्ट रूल था, उसका भी हमने डेरिवेशन देख लिया, क्या रिजल्ट आता है वो भी समझ लिया। अब दो फंक्शन डिवीजन के फॉर्म से एक नया फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, प्लस माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, अब डिवाइड, तो इसे डिवीजन रूल बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिवीजन रूल। अब इसका डेरिवेशन या प्रूविंग मैं नहीं दे रहा हूँ, वही फर्स्ट प्रिंसिपल से आती है, आप लोग खुद से एक बार ट्राई करना, ना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। अगले वीडियो में या किसी को कोई डाउट होगा तो आप इंस्टाग्राम पे या हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप डाउट अपना पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपको यहाँ क्लियर कर दूंगा, या अगली वीडियो में ही मैं इसको डिस्कस कर लूँगा। वैसे इसका भी प्रूविंग आसान है, वही फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिक से जा करके उसी तरीके से कुछ करना है, दिमाग लगाना उतना। तो ये डिवीजन रूल है। अच्छा, डिवीजन रूल को याद करने का, देखो एफ एक फंक्शन है, जी एक फंक्शन है, तो जी को कांस्टेंट रखा। अच्छा, इसको याद करने का तरीका बता देते हैं, डी बाई डी एक्स है, इसको याद करते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। भाई न्यूमरेटर में कोई फंक्शन रखा होगा और डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन रखा होगा, तो डिनोमिनेटर को कांस्टेंट मान के डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर कर दो, फिर माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट मान के डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर कर दो, और अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये है डिवीजन रूल, ठीक है। अब ये, हाँ, ये ऑर्डर सेम रखना, ये मत करना ये पहले कर दिया वो बाद में कर दिया। प्रोडक्ट रूल में कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी पहले कांस्टेंट लेके, क्योंकि वहाँ प्लस लगा है, किसी को भी किसी भी फॉर्म में, बट यहाँ पर पहले नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है उसे कांस्टेंट रखेंगे, फिर न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये हमारा हो गया डिवीजन रूल, ठीक है। 4 थ्योरम्स हैं, चारों थ्योरम ने एक एक करके समझ लिया। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इफ y इज इक्वल्स टू e की पावर x अपॉन 1 प्लस साइन x, ठीक है, तो वही फाइंड करना है dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। अब कोई फिक्स पॉइंट नहीं बोल रहा है यहाँ पर, जनरल पॉइंट पे ही करना, इसे भी कुछ नहीं है यार, ये डिनोमिनेटर हो गया ये वाला फंक्शन, और ये न्यूमरेटर हो गया, ये fx हो गया, और ये क्या हो गया, gx हो गया, ठीक है, कर लेते हैं। dy बाई dx लिखा, सबसे पहले क्या डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, इस पर डिफरेंशिएशन नहीं लगाएंगे, न्यूमरेटर वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या है e की पावर x, माइनस न्यूमरेटर वाले को कांस्टेंट रख देंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे, और अपॉन 1 प्लस साइन x का, क्योंकि डिनोमिनेटर का सीधा सीधा स्क्वायर होता है ये, ठीक है। अब बस सॉल्व कर लो यार, कुछ है इसमें, dy बाई dx क्या हो गया 1 प्लस साइन x, और ये e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, सेम वैसे ही रहता है, माइनस e की पावर x। अच्छा, अब यहाँ देखो, यहाँ पर वो वाला पहली वाली थ्योरम, दो, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक फंक्शन बना। अब इसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी मैं एक एक करके आपको स्टेप इसलिए दिखा रहा हूँ, ये सब एक एक करके नहीं किए जाते, डायरेक्ट आंसर ही लिखा जाता है, बट मैं कर रहा हूँ क्योंकि एक एक पॉइंट आपको यहीं से क्लियर होता चले कि डायरेक्ट क्यों कर दिया क्या, लेकिन एक समय आएगा जब आप भी डायरेक्ट करने लगोगे, और वो समय आने वाला है, ठीक है। और नीचे क्या है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बस कुछ बचा नहीं है, ऊपर स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और आप लोग बाद में नोट कर लेना। हाँ, तो बस ये तो अच्छा, इसको तो यहीं पे डिफरेंट e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ x, e की पावर x रहता है, देख लो, तो 1 प्लस साइन x यही हो गया इनटू e की पावर x माइनस e की पावर x। 1 का किसी भी कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन 0 होता है, बता चुके थे पिछले टर्म पे, अच्छे से बिल्कुल ग्राफिकली समझाया था क्यों होता है, ठीक है। प्लस d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा cos x, और अपॉन 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x cos x अपॉन 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। बस ई की पावर x आपको यहाँ पे कॉमन ले लेना है, 1 प्लस साइन x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर, आंसर dy बाई dx आ गया। समझ में आया? चलिए अब ये थ्योरम्स करनी हमने सारी,
थ्योरम्स के साथ साथ उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए हैं, मतलब वो थ्योरम जिससे आपको क्लियर हो जाए लगती कैसे। पूरे डिफरेंशिएशन में यही करना है, यही थ्योरम्स यूज होंगी। बेसिक फॉर्मूले जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं वो आपको टिप पे होने चाहिए, वो याद होने, हाँ उनको अप्लाई कैसे करना है फॉर्मूला वो मैं सिखाऊंगा कि कैसे कोई क्वेश्चन आया तो अब कौन सा फॉर्मूला किस अंदाज में उसे यहाँ पर लगाना है, किस तरीके से हमारा माइंड मेकअप होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मैं आपको देता जाऊंगा। बट इसे आप लोग नोट कर लीजिए और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पर, कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी आपकी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।